नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न समस्याओं का निदान मंत्र के द्वारा, योग के द्वारा और विभिन्न क्रियाओं के द्वारा बताते हैं। आज ऐसी ही एक समस्या का निदान हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रहों का उपचार, विभिन्न ग्रहों का उपचार आप कैसे कर सकते हैं। गुरु ग्रह, बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा सात्विक देवता माने जाते हैं, सात्विक ग्रह माने जाते हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं। और आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आप बहुत सारे कार्य करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। यदि कोई ग्रह, बृहस्पति आपका पीड़ित है कभी, तो आमतौर पे आप ज्योतिषी जी के पास जाएंगे और ज्योतिषी जी आपको उपाय के तौर पर क्या करेंगे, कहेंगे अंगूठी पहन लो भैया। और अंगूठी कौन सी? पुखराज की अंगूठी आपको पहना देते हैं। और आपको पता भी नहीं कि वो जो अंगूठी पुखराज की आप पहनने जा रहे हैं वो असली पुखराज है भी कि नहीं है। आज की तारीख में जो साइंस की, विज्ञान की जो इतनी बड़ी शोध हो गई है, केवल कल्चर कर कर पुखराज के रंग को बदल देते हैं, पत्थर को पुखराज बना देते हैं और किस किस प्रकार के व्यवसाय आज शुरू हो गए हैं। और जो पत्थर है, जो पुखराज जो मिल रहा है वो 1000 रुपये से लेकर, मैं कहूँगा 50 रुपये से लेकर 2 करोड़ 5 करोड़ तक का लोग बेच देते हैं। आपका पता नहीं उपचार हो ना हो, जिसने बेचा उसका तो उपचार जरूर हो जाता है। वो तो कमाई कर ही जाता है। और फिर लोगों की भ्रांति जो मन में उत्पन्न होती है, अविश्वास मन में उत्पन्न होता है, वो ज्योतिषी के विज्ञान, ज्योतिष के प्रति और हमारी विज्ञान के प्रति होता है। देखिए, उपचार सबस्त सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन पुरुष पावत नाही। ज्योतिष का निदान आप मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। परेशानी का निदान, पैसे की आवश्यकता नहीं है। वहां पर जितना पुखराज आपकी हेल्प करेगा उतना हेल्प तो आपकी हल्दी की गांठ भी कर सकती है, केसर का एक बाल भी कर सकता है, मंत्र का एक छोटा सा प्रयोग कर सकता है। केवल आपके विश्वास की आवश्यकता है। लेकिन आप खुद कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आज की तारीख में पंडित जी के पास लोग जाते हैं, पंडित जी आप ही कर दो, हमसे कुछ नहीं मंत्र जप होगा। खुद तो व्यक्ति सुबह शाम तक मेरे पास जन्मपति एक दिखाने आया, शाम तक तो नहाता नहीं, वो टाइम नहीं उसके पास पैसा कमाने से इतना, लेकिन परेशानी आ जाती है तो पंडित जी अरे उपाय करवा दो, बस पंडित लोग करते हैं हमारे लिए। फिर वो उपचार नहीं हो रहा भैया। उपचार वो है जो आप स्वयं समझें, मति के अनुसार से करें, नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन होगा वो, और फिर विज्ञान का नाम खराब होगा, ज्योतिष का काम खराब होगा। तो हम आज आपको बृहस्पति को, जब आपका पीड़ित बृहस्पति हो जाता है, उसको कैसे आप शक्ति संपन्न कर सकते हैं। बृहस्पति पीड़ित कब होता है तब समझें। सबसे पहले तो आप, बृहस्पति किसी अशुभ ग्रह के साथ चला जाए, नीच का हो जाए, वक्री हो जाए, अशुभ भावों में चला जाए, यानी बृहस्पति आपका 6ठे भाव में चला जाए, 8वें भाव में चला जाए, 12वें भाव में चला जाए, या राहु के साथ ग्रसित हो जाए, केतु के साथ आ जाए, शनि के साथ आ जाए, शुक्र के साथ बृहस्पति आ जाए, सूर्य के साथ होकर अस्त हो जाए, तो इन सब अवस्थाओं में जो बृहस्पति है वो पीड़ित हो जाते हैं। या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, शनि के सामने आ जाएं, शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पर आ जाएं, तो बृहस्पति पीड़ित हो गए। अब बृहस्पति को ठीक करने के लिए उपाय है। सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। बहुत उपाय लोग करते हैं और मुद्राओं के रूप में तो हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। मुद्राओं का पूरे विश्व में हम लोगों ने प्रचार किया। आप उंगलियों के माध्यम से उपाय कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय है बृहस्पति को ठीक करने का। यदि बृहस्पति किसी का पीड़ित है तो ये ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली ये किसकी है? बृहस्पति की उंगली है। इसको अंगुष्ठ के साथ जोड़ देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। यदि किसी का बृहस्पति खराब है तो नित्यपति आप कम से कम थोड़ी देर, आप 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, बृहस्पति के मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगा देने से यह बृहस्पति का उपचार अद्भुत रूप से। तो ये जो ज्ञान मुद्रा है, ये बृहस्पति की शक्ति को, पीड़ित बृहस्पति को ठीक करने का कोई प्रशस्त मार्ग हो सकता है, बिल्कुल सबसे शुद्ध मार्ग हो सकता है, तो ये ज्ञान मुद्रा है बृहस्पति को ठीक करने का। यदि बृहस्पति आपका किसी भी अवस्था में आ गया है, वक्री है, गोचर में खराब है या जन्मपत्री में खराब है, पीड़ित किसी भी अवस्था में हो गया है, तो केवल इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते, चलते फिरते उठते बैठते, आपके हाथ ऐसे हैं, जेब में है, रात को सोने से पहले थोड़ी देर इसका मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। आपका बृहस्पति बिल्कुल शुद्ध रूप से काम करना शुरू कर दे। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होगा। केसर का तिलक, हल्दी का तिलक,
हल्दी का दान करना, बृहस्पति का मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, ये छोटा सा उपाय है जिनको आप कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा तो चमत्कारी है। यदि बृहस्पति को शक्ति देनी है, उसके नेगेटिविटी को दूर करना है, तो पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर आप कुछ दिन इसका अभ्यास तो करके देखिए। हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ये बृहस्पति की मुद्रा तो बन जाएगी, इसको ज्ञान मुद्रा बोला जाता है, लेकिन हवन करने के लिए अभी कुछ दिन पहले हमारी नकल करके एक महान पंडित जी ने, आजकल टीवी पे बहुत पंडित जी आते हैं, उन्होंने अच्छा सा कुछ जोड़ दिया। आप पंडित तो आपकी तारीख में आज टीवी बना देते हैं, पंडित वैसे थोड़ी बनते हैं। आज जन्म से पंडित नहीं बन रहा, आज ब्राह्मण नहीं बन रहा है, विद्वान नहीं बन रहा, आज टीवी पंडित को विद्वान बना रहा है, व्यक्ति को, भगवाधारी को या त्रिपुंड लगे हुए व्यक्ति को, जो टीवी पे आप जो आ जाता है, यूट्यूब पे आज जो देख लें, उसके उससे आप समझ लेते हैं अरे टीवी पे आ रहे हैं पंडित जी। और उन महान व्यक्ति ने इसी पर बृहस्पति की हमारी मुद्राओं को देखकर एक वीडियो बना दिया। उस चैनल पे पंडित जी बता रहे थे, महान विभूति आदमी, कि आप हवन भी कर लीजिए इसी मुद्रा से, ऐसे हवन कर लीजिए, इस मुद्रा में ऐसी सामग्री पकड़कर इससे हवन कर लीजिए। अरे हवन का एक नियम है, वहां हवन की मुद्राएं हैं, बृहस्पति ज्ञान मुद्रा से हवन नहीं किया जा सकता। ये मारण मोहन, ये कौन सी उंगली है? ये तर्जनी उंगली भी है। हर उंगली अंगुष्ठ का नाम है, ये अंगुष्ठ, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठ का। हवन करने के लिए कौन कौन सी मुद्राएं हैं, कौन से कर्म? सबसे पहले तो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सात्विक, अनेक प्रकार के कर्म हैं। जो पौष्टिक कर्म है, शांतिक कर्म है, उनके लिए ये मृगी मुद्रा, बीच की दोनों उंगलियों को उपयोग कर कर इससे हवन करने का नियम है। तो ऐसे हवन किया जाता है मृगी मुद्रा के द्वारा या फिर हंसी मुद्रा के द्वारा। इन दो मुद्राओं से ही सात्विक कर्मों में हवन किया जाता है, यानी किसी की प्रसन्नता के लिए, शुभ कर्म के लिए, अच्छे कल्याण के लिए इससे हवन किया जाता है। पंडित जी वहां बता रहे थे, स्वामी जी जो वहां बता रहे थे, इस मुद्रा से आप हवन कर लीजिए। किसी का नाश करवा रहा था भैया, ये तर्जनी का उपयोग कर कर, अंगुष्ठ के साथ जोड़कर, ये तर्जनी का जो मारण मोहन वश होता है ना, वहां पर इस सूक्री मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इन पांचों उंगलियों को इसमें मिलाया जाता है, क्योंकि सूक्रा मुद्रा बन जाती है, इस कर्म, इस उंगली का उपयोग नहीं किया जाता। तो मैं आपके समक्ष बता रहा हूं कि आप इस मुद्रा का अभ्यास करके लाभ ले सकते हैं, लेकिन हवन के लिए कम से कम वो फिर मृगी मुद्रा से हवन होगा। तो आप बहुत साल पहले हमने एक प्रोग्राम किया था टीवी के ऊपर, उन दिनों बहुत एक अलग चैनल आता था, वहाँ पर मैंने पिताजी के साथ बैठकर इन मुद्राओं के संबंध में बताया था। वहीं से उसने उठा लिया उस महान व्यक्ति ने, और विषय को किस प्रकार से लोग परिवर्तित कर देते हैं। तो मैं आपको हमारे इस चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बात को समझा रहा हूँ। तो बृहस्पति को शक्ति देने के लिए सबसे बढ़िया कोई तरीका हो सकता है तो ये ज्ञान मुद्रा अद्भुत है। आप चलते फिरते उठते बैठते इस ज्ञान मुद्रा से ही आप अपने पीड़ित बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। मंत्र मैंने आपको बता दिया, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करके आप लाभ ले सकते हो। साथ साथ आप इस अनामिका के द्वारा और आप हल्दी का टीका लगा लिया कीजिए। देखिएगा बृहस्पति धीरे धीरे काम करना शुरू हो जाएगा। आप पे पुखराज पर के पैसे आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार के विषय हम बहुत सारे आपके समक्ष रखेंगे हर रोज़ इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। नमस्कार।